कोई यार। ये सामने जो आप देख रहे हो ये है विजय स्तंभ। तो आपके माइंड में ये ज़रूर आता होगा कि ये चित्तौड़गढ़ आखिर बनाया किसने, मतलब ये सेफ्टी पे चढ़ना, क्योंकि ये देखो आप बिल्कुल अगर आप यहाँ से गिरे, यहाँ कुछ नहीं है बिल्कुल, मतलब 16,000 रानियों सहित दासियों ने यहाँ पे जोहर किया था इस जगह पे। कुंभा मेल के अंदर आ चुका हूँ और आप ये देखो अभी ये थोड़ी इमारतें पुरानी हो गई, बहुत पुरानी आ रही। इसमें राजा बैठते थे, कोने में रानियाँ बैठती थी, दासियाँ रानियाँ। यहाँ की जो एनर्जी हो बहुत ही खतरनाक है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो मैंने फील किया इस जगह पे। ये है विजय स्तंभ। हाँ तो दोस्तों, डे 2 में आपका स्वागत है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर में आ गया, 6 गेट क्रॉस करके। ये फाइनल गेट है 7वां, इसका नाम है रामपोल। और अब हम अंदर चलेंगे और किले को एक्सप्लोर करेंगे। तो साथ बने रहो, बहुत ही तगड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा किला है। ये देखो आप, बहुत बड़ा फोर्ट है। जानेंगे कि क्या क्या है यहाँ पर और क्या क्या नहीं है अंदर। मैं बताऊँ आपको, ये एक आवासीय किला है। इस किले के अंदर, ये इंडिया का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें लोग रहते हैं। इस फोर्ट के अंदर आज भी लोग रहते हैं। इस किले में 5,000 लोग रहते हैं आज की तारीख में, 2026 में। और ये किले की जो लंबाई है, मतलब ये किला 13 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, 700 एकड़ में फैला हुआ है। और आप देख सकते हो ये पूरा चित्तौड़गढ़ का व्यू है। ये जो किला है ये पहाड़ पे बना हुआ है, इसको ये मेसा पठार पे बना हुआ है इसकी ये किला। पहले के टाइम पे जब राजा महाराजा किला बनाते थे तो ऊंचाई पे बनाते थे, क्योंकि ज़्यादा सेफ्टी की वजह से, अच्छी सेफ्टी होती थी ऊंचाई पे। और आप जैसे कि देख सकते हो बहुत ही अच्छा फ्रेम है, बहुत ही प्यारा व्यू है इस किले का। अब हम अंदर चलते हैं और बाकी की जानकारी एक एक जगह की, जो भी पुरानी इमारत होगी या मंदिर होगा, जो वहाँ पे मैं जाके आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके बताऊँगा कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है और यहाँ पे क्या क्या हुआ था। इस किले में इतनी ज़्यादा हिस्ट्री है, हर जगह जगह, हर कण कण में हिस्ट्री है, बहुत खतरनाक इतिहास है। मतलब ये जो आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ का किला, ये आम किला नहीं है, ये राजस्थान का गौरव है। मतलब मैं जितना कहूँ उतना कम है इस किले के लिए। आप अंदर चलो और खुद महसूस करना। बाकी ये व्यू देखो। तो चलते हैं। जो किले की चढ़ाई थी, इधर पूरा जंगल हुआ करता था और ऐसे चढ़ाई होती थी, ये ऐसे टर्न ऐसे घुमावदार सांप की आकृति में बने हुए, मतलब आप समझ जाओ सांप की आकृति में बना हुआ चढ़ाई है इसकी। और यही है, बाकी तो अपन अंदर चलते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये एक लिविंग फोर्ट है, आवासीय किला है। तो इसमें 5,000 लोगों की आबादी रहती है, ये उनके घर है। ये किला 3 पार्ट में डिवाइड है। ये किला 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में लोग रहते हैं, सेकंड पार्ट में किला है और तीसरे पार्ट में जंगल है। 3 पार्ट में किला डिवाइड है। और आप एक किले को अंदर से देखो, अंदर से अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ पे। अब चलते हैं हम ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे टिकट काउंटर है, यहाँ से मैंने टिकट कराए हैं। ये एक टिकट का कॉस्ट है 40 रुपीज़। 40 रुपये में से गवर्नमेंट 35 खुद रखती है और 5 रुपये आज भी भील जाति को डोनेट करते हैं, मतलब भील जाति को देते हैं गवर्नमेंट। और इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट का शेप जो है वो फिश की तरह का है, मछली की आकृति का है। ये देखो आप, मछली की आकृति का फोर्ट है और ये मेसा पठार पे बना हुआ है। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में टोटल 113 मंदिर है। 113 तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, पर जो मेन जगह है वो तो हम कंफर्म एक्सप्लोर करेंगे। और चलते हैं, अच्छे सही टाइम पे आ गए हम, बट मुझे अभी भी थोड़ा डर है कि हम लेट ना हो जाए। और यहाँ पे चलते हैं। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है फोर्ट का, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे व्यू पॉइंट है ये चित्तौड़गढ़ में। इधर से ये एंट्री है फोर्ट की, वो सांप आकृति में मैंने बताया था, वो गेट वाली। और इधर ये पूरा चित्तौड़गढ़ दिखता है इस जगह से। और यहाँ से फोर्ट की शुरुआत होती है। पीछे टिकट काउंटर। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो इतना शानदार महल, ये कुंभा महल है। राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया महल। 1433 से लेकर 1438 तक राणा कुंभा महाराणा थे चित्तौड़गढ़ के। और
मतलब उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में महाराणा कुंभा ने लगभग 32 दुर्ग बनवा दिए थे। राजस्थान में टोटल 84 दुर्ग थे, उनमें से 32 उन्होंने बनवाए। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ऐसे कई तरह के उन्होंने अच्छे बहुत ही शानदार दुर्ग बनवा दिए थे। इसके अलावा उन्होंने महमूद खिलजी को हराया था बहुत ही बुरी तरह। तो ये उनकी अचीवमेंट थी लाइफ की, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे दुर्ग दिए हमारे राजस्थान को। अब हम इसको चल के अंदर से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये देख सकते हो आप, बहुत ही खतरनाक वाइब है यहाँ की। और ये महल की दीवारें आज भी बोलती है, इतिहास बोलता है इनमें। मतलब चल रहे हैं अपन अंदर, और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं। इस महल में अंदर ये जो जगह है, इस पे घोड़े बंधा करते थे एक टाइम पे, और महाराणा कुंभा यहीं पे सूर्य देव की पूजा करते थे। ये कुंभा महल है, यहाँ पे महाराणा कुंभा रहते थे एक टाइम पे। अब आज देखो ये पूरी इमारतें खंडित हो चुकी है, बट एक टाइम पे यहाँ पे महाराणा कुंभा रहते थे, उनके घोड़े यहाँ पे बनते थे। बट अभी द क्रेटर का टैग में महाराणा कुंभा को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये देखो आप, उस टाइम पे इतने शानदार महल बनवा दिए थे महाराणा कुंभा ने। ये देखो आप, बहुत ही शानदार महल है, देखो मैं। और राजस्थान में आप खुद सोचो एक बार कि उस टाइम पे 1433 से 1438 के बीच में महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवा दिए थे। उनमें से एक ये ही है। चित्तौड़गढ़ महल के अंदर आ चुका हूँ, और आप ये देखो, अभी ये थोड़ी इमारतें पुरानी हो गई, बहुत पुरानी आ रही है, और यहाँ की मिट्टी लाल है। भाई साहब देखो आप, राणा कुंभा का महल, ये उस टाइम की इस तरीके से बने हुए हैं ये दीवारें, ये महल तभी आज तक टिके हुए हैं। देखो आप, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये मेरे हिसाब से यहाँ ये किसी ने यूट्यूब पे नहीं डाला होगा अभी तक। ये देखो आप भाई साहब, यहाँ पे एक अलग ही एनर्जी है। मतलब पे भी मैं खड़ा हुआ हूँ। ये जगह कोई आम जगह नहीं है। मतलब इस जगह पे पद्मावत मूवी में आपने जो सॉन्ग देखा होगा घूमर, उस टाइप की, जब 1433 में जब राणा कुंभा हुआ करते थे, या कोई भी राजा हुए, तो जो भी नृत्य या डांस के प्रोग्राम होते थे वो इसी जगह पे होते थे। इधर यहाँ पे राजा बैठते थे, ये जो जगह है इस पे राजा बैठते थे। उधर कोने में रानियाँ बैठती थी, दासियाँ, रानियाँ, और ये पूरा जो आसपास का है इसमें लोग बैठा करते थे। तो ये जगह है वो, और ये मुझे लगता नहीं है किसी ने बताया होगा। राणा कुंभा का महल, विजय स्तंभ के ऊपर हम जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर रास्ता है, देखो आप। ये सामने जो आप देख रहे हो ये है विजय स्तंभ। ये जो टावर आप देख रहे हो दोस्तों, इसका नाम है विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री। ये बनवाया था राणा कुंभा ने, और इसको बनने में लगे थे 10 साल उस टाइम पे। इसकी हाइट है 122 फीट, और ये इसमें 9 फ्लोर है, और इसके अलावा इसमें है कुल 157 सीढ़ियाँ। तो मतलब ये बना था 1447 से लेके 1458 तक, 10 साल लगे थे इसको ऑलमोस्ट बनने में। क्योंकि राणा कुंभा ने ये महमूद शाह को जब बहुत ही बुरी तरह हराया था युद्ध में, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये टावर ऑफ फेम बनाया था। कीर्ति स्तंभ से इंस्पायर होकर उन्होंने ये बनाया था। और राणा कुंभा ने तो पता नहीं इतने सारे 32 दुर्ग बना दिए राजस्थान में, और ये राणा कुंभा की देन, उसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के पुलिस का सिंबल है, आप डिस्प्ले पे देखना। और इसके अलावा ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी सिंबल है। बहुत ही बड़ा हमारे राजस्थान के लिए गौरव है ये। उसको आज आप मेरे थ्रू देख रहे हो, तो लाइक कमेंट कर देना इस वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है यार। बाकी चलते हैं, इसको इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। इसको बनने में दोस्तों उस टाइम पे 90 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। पहले जब मैं छोटा था तब मैं आता था, तब इसमें ऊपर भी जाते थे। 9 फ्लोर है इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया।
बट अब कोरोना के बाद से इसमें ऊपर जाना बिल्कुल मना है, तो अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे, बस बाहर से देख के ठीक है। दोस्तों ये जोर स्थल है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे गार्डन बना दिया गया है, पार्क। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मुझे, क्योंकि मैं एक राजस्थानी हूँ, तो मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि इस जगह की कितनी महत्वाकांक्षा है, ये जगह कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो जगह है, इस जगह पे 16,000 रानियों सहित, मतलब 16,000 रानियों सहित दासियों ने यहाँ पे जोहर किया था। इस जगह पे यही वो जोहर कुंड है। अभी यहाँ पे भले ही पार्क बन गया हो, गार्डन बन गया हो, बट यही वो जोहर कुंड है जहाँ पे 16,000 दासियों ने जोहर किया था। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की हिस्ट्री में 3 शाखे हुए हैं, 3 शाखा। शाखा का मतलब मैं आपको बताता हूँ। शाखा का मतलब ये होता है कि जब राजा और उसके सैनिक युद्ध के लिए चले जाते हैं और ये निश्चित हो जाता है कि अब उनकी हार होने वाली, या किले में आक्रामक घुसने वाले हैं, या किले या दुर्ग खतरे में, मतलब जब ये कंफर्म हो जाता है तो रानियाँ शाखा करती है। तब 1303 में अकबर के खिलाफ, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ शाखा हुआ था। तब रावल रतन सिंह वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी था। तब रानी पद्मावती जी ने इसी जगह पे 16,000 दासियों के साथ और रानियों के साथ शाखा किया था। यही वो जोर स्थल है, आप देखो अच्छे से। अभी फ़िलहाल यहाँ पे गार्डन बना दिया है, पर ये जो भूमि है, ये मिट्टी है, ये वही है, यहीं पे शाखा हुआ है। और दूसरा शाखा हुआ था 1535 में, और तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। एक शाखा हुआ था, सबसे मेन जो शाखा था, सबसे बड़ा, वो यही था 16,000 रानियों वाला, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे हमला किया था। उसने अपनी सेना 6 महीने तक, जो अभी हम जिस गेट से हमने एंट्री की, वो पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट हुआ करता था किले का उस टाइम पे। मेन गेट था वो सूरज पोल है, उसके सामने जो रण है वो आज भी वैसे ही ज़मीन प्लेन है, वहाँ पे कोई घर नहीं है। उस जगह से वहाँ पे उन पहाड़ियों में अलाउद्दीन खिलजी रुका था 6 महीने तक, और फिर उसके बाद ऐसे शुरू हुआ था लड़ाई, तब ये शाखा हुआ था। 3 शाखा हो गए। शाखा का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब बाकी हम आगे और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। टाइम हमारे पास कम है, क्योंकि आप देखो सनसेट होने वाला है, तो सनलाइट में जितनी वीडियो बना सके उतनी कैप्चर करते हैं। चलते हैं, और अब हम जा रहे हैं गोमुख कुंड के अंदर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। 84 गोमुख कुंड, 84 कुंड है, जिनमें से जब यहाँ पे मुग़ल आए या फिर जो भी आक्रामक आए, उन्होंने उसकी डोलियाँ, मतलब दीवारें तोड़ दी। तो वो कुंड अब पता नहीं कहाँ है, बट यहाँ पे 84 कुंड है। चलते हैं अपन आगे। ये यहाँ की एंट्रेंस है इस मंदिर की। यहाँ पे गोमुख है, ये पानी का नेचुरल रिसोर्स है। इसमें गर्मियों में ठंडा पानी आता है और सर्दियों में गर्म पानी आता है, और ये कंटिन्यू बहता है। कितने साल पुराना है ये? उसी टाइम का है ना, ये उसी टाइम का है जब यहाँ पे आक्रामक आया करते हैं। बहुत पुराना है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं। और अब आप ये देखो, वापस बना दो गली में। ये गोमुख कुंड है, बहुत ही सुंदर है। देखो ये गोमुख कुंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे 84 कुंड है, उनमें से एक कुंड ये भी है, और बहुत ही शानदार है, बहुत ही पीसफुल है। यहाँ पे नीचे एक शिव जी का मंदिर है, वो अंदर ही है पानी में जाके। अगर हम जा पाएंगे तो आपको ज़रूर बताते हैं जाके। वो ऐसे, ये देखो आप ये देख सकते हो, पानी में इस तरीके से डूबा हुआ है। और कितना गहरा है ये? 100 हाथी इसमें डूब सकते हैं। इसकी गहराई बताई जाती है कि इसके अंदर 100 हाथी डूब सकते हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है, इसका कोई अनुमान नहीं है, और बहुत ही रिस्की है। तो दोस्तों, आप कभी चित्तौड़गढ़ फोर्ट आए होंगे या फिर आने का सोच रहे हो, तो आपके माइंड में ये ज़रूर आता होगा कि ये चित्तौड़गढ़ आखिर बनाया किसने, मतलब ये इस फोर्ट का निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पे 2 मेन मान्यताएं हैं। एक, मतलब वैसे तो कहा जाता है कि ये चित्रांग मौर्य ने बनाया, इसीलिए इसका नाम चित्रकूट भी पड़ गया था। पहले चित्रकूट था, बहुत पहले चित्रांग मौर्य ने फोर्ट बनाया। और एक पौराणिक कथा ये भी है, पौराणिक मान्यता ये भी है कि ये फोर्ट भीम ने बनाया। भीम किस लिए? क्योंकि यहाँ पे भीमलत कुंड है। पांडवकालीन जो भीम थे,
उन्होंने बनाया, क्योंकि यहाँ पे एक वो भी है कि भीमलत कुंड भी है कि उनको प्यास लगी तो उन्होंने पेड़ से ऐसे कुंड बना दिया। ये सामने का आप तालाब देख लो, इस टाइप से उन्होंने कुंड बना दिया। उनके नाम का कुंड भी है यहाँ पे आज, तो उनकी भी मान्यता है। और चित्रांग मौर्य वाली भी है, चित्रांग मौर्य का ही आता है वैसे। अपन अगर आप गूगल पे या कहीं भी सर्च करोगे ऑनलाइन इंटरनेट पे तो आपको चित्रांग मौर्य का ही नाम आएगा। उन्होंने बनाया था, इसीलिए इस जगह का नाम चित्रकूट भी पड़ा था। और मज़ा आ रहा है। बस हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था और जल्दी जल्दी मैं कवर कर रहा हूँ। ये मेन बात ही मैंने आपको बताई। जे हम अभी जा रहे हैं कंकाली माता के मंदिर में। यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर हैं और फटाफट चलते हैं क्योंकि सनसेट। दोस्तों मैंने अंदर जाके दर्शन कर लिए और यहाँ की बहुत ही खतरनाक वाइब है। मतलब यहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो मैंने फ़ील किया इस जगह पे। ये देख सकते हो आप पूरा खंड, मतलब ऐसा इस जगह इस तरीके का मंदिर आपने कहीं नहीं देखा होगा इस तरीके का मंदिर। अब मैं चलता हूँ, थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। हम पर जाने का है पर हम जा नहीं रहे, नहीं जा सकते। और ये ऐसे सनसेट हो रहा है, तो अब जितना जल्दी होता है हम यहाँ से निकलते हैं। हमें दूसरी जगह भी कवर करनी है फटाफट और जाते हैं। तुम बताओ, आप अंदर होके आए इस मंदिर में, आप क्या कहना चाहोगे? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आदमी फोकस तो कर ही नहीं पाएगा बिल्कुल, क्योंकि जब भी मैंने ध्यान या मन लगाने का ट्राई करा ना तो ऐसा लग रहा कि कोई चीज़ तो है जो मतलब फोकस करने ही नहीं दे रही, मतलब आँख ही बंद नहीं होने दे रही। अजीब टाइप की सर में और स्मेल, बारी बारी हो रहा है ना, बारी टाइप का सर। ये सेम चीज़ मुझे भी फील हुई। और बस अब हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी मैं हूँ रानी पद्मिनी के महल में। रानी पद्मिनी के 2 महल हुआ करते थे, एक तो विंटर महल था और एक समर्स का महल था। तो जहाँ तक मुझे पता है ये विंटर वाला महल है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये पानी समर वाला है क्योंकि पानी के बीच में और था। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने फर्स्ट टाइम रानी पद्मावती को कहाँ देखा था और कैसे देखा था। तो ये वो जगह है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को फर्स्ट टाइम देखा था। ये जगह है, ये देखो आप, इस यहाँ पे पहले चारों तरफ मिरर लगे हुए थे, बट जब पद्मावत मूवी बनी तो करणी सेना ने उठा दिए। बाकी ये देखो आप, ये जल महल है, इसमें गर्मियों में रानी पद्मावती जी रहते थे। और इस घाट मतलब ये जो इसमें पानी भरा हुआ होता था, ये जो स्टेयर्स है, ये जगह है यहाँ मतलब यहाँ पे वो थे रानी पद्मावत। और इस मिरर में आई थिंक इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने उनको फर्स्ट टाइम देखा था। तो ये वो जगह है और ये देखो। तो दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ के फोर्ट की मेन जगह थी वो हमने लगभग कवर कर ली। और वैसे तो बहुत ही बड़ा किला है ये, 13 किलोमीटर का किला है, तो इसको घूमने में पूरा दिन चाहिए, वो भी कम पड़ेगा एक जगह अगर आप देखोगे तो। बट जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और जो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है वो जगह मैंने आपको बता दी, उनमें से एक ये भी थी। और यहाँ तक लोग आ जाते हैं क्योंकि मैं पहले काफ़ी बार चित्तौड़गढ़ आया हुआ हूँ, फोर्ट में आया हुआ हूँ, तो मैं वहीं से जो पद्मिनी जी का जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने उनको देखा था वो जगह देख के मैं वहीं से चल जाता हूँ। बट ये रास्ता है यहाँ से यहाँ हो गया आप, तो ये भी चीज़ आपको दिखेगी, ये जोहर स्थल है। क्योंकि मेरे साथ मेरे कज़न्स हैं तो वो यहाँ के लोकल हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये जगह है, तो मैं आ गया और मैंने देखा। अब इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, अगली जर्नी में, डे 3 में। कल हम जा सकते हैं उदयपुर, तो साथ बने रहो मेरे ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा कुछ तो बताओ कमेंट्स में, थोड़ा एक्टिव हो जाओ गाइस। अगर आप चाहते हो कि मैं बड़ा यूट्यूबर बनूँ तो सपोर्ट करो और ऐसे ही प्यार करते रहो। बाय दोस्तों।